हाय एवरीवन, मैं ब्रिजेश। तो आज की इस क्लास में हम लोग टॉप 20 प्रश्न पढ़ेंगे। यह क्लास नंबर 64 होगा। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और हमारे ऑफलाइन बैच वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोट्स लेकर सारे क्वेश्चन को साथ साथ में नोट डाउन करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं इसमें पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, किसी भी संख्या में माउस को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले हम लोग इसके बारे में जान लें, तो इसके बाद हम लोग आंसर पे आते हैं। जैसे किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में आप एक से अधिक माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यही पूछा है कि आप किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में एक से अधिक माउस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी ए, ट्रू इज़ द राइट आंसर। तो आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में एक से अधिक माउस को कनेक्ट कर सकते हैं USB या PS2 कीबोर्ड के PS2 माउस के माध्यम से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, यानी 2 पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, इसको भी हम लोग अच्छे से देखते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, यम पासपोर्ट किसने जारी किया। फर्स्ट ऑप्शन दिया मिनिस्ट्री ऑफ हाउस अफेयर, होम अफेयर, और सेकंड ऑप्शन दिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मतलब विदेश मंत्रालय। तो एम पासपोर्ट होता क्या है, जैसे हमको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है, तब उस केस में पासपोर्ट का यूज़ होता है। तो यही पूछा है कि किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, मतलब किसके द्वारा ये इशू किया जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये विदेश मंत्रालय के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज़ द राइट आंसर। इन्हीं के द्वारा ये इशू किया जाता है एम पासपोर्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड यूज़ करने वाला देख सकता है। तो क्वेश्चन सेम यही जस्ट अभी प्रीवियस मंथ एग्जाम में पूछा था, तो वैसे क्वेश्चन था, सेम चीज़ इसमें हम टाइप किए हैं। वापस क्वेश्चन को रीड करें, देखिएगा। ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड यूज करने वाला देख सकता है। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है कहने का, पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो देखिए, सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक पेड वर्जन सॉफ्टवेयर होता है और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। मतलब पेड वर्जन का मतलब क्या होता है कि जिस सॉफ्टवेयर पर पैसा पे करके सॉफ्टवेयर परचेज किया जाता है उसे पेड वर्जन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जिसे आप सिंपली डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उसे आप फ्री सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो यही इसमें ये पूछा है क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑप्शन दिया क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, सेकंड ऑप्शन दिया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो जैसे आप जो फ्री में सॉफ्टवेयर गूगल क्रोम के माध्यम से डाउनलोड करते हैं उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ द राइट आंसर। जिस सॉफ्टवेयर को आप फ्री में डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं, उसी को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन के लिए शॉर्टकट की क्या है। अब हम लोग लिब्रे ऑफिस के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। अब लिब्रे ऑफिस एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये कॉपी सॉफ्टवेयर है। जो चीज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कर सकते हैं वही आप लिब्रे ऑफिस में भी कर सकते हैं। अब लिब्रे ऑफिस में कितने सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे सीधा। लिब्रे ऑफिस में 5 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है राइटर, सेकंड होता है कैल्क, और थर्ड होता है इम्प्रेस, और एक होता है एक्सेस करके होता है, और आई थिंक एक नाम अभी क्लियर नहीं हमें है, उसको हम सेकंड क्लास में बता देंगे। तो कैल्क का मतलब होता है एक्सेल, राइटर का मतलब होता है MS वर्ड, और इम्प्रेस का मतलब होता है पावर पॉइंट। तो कैल्क जो सॉफ्टवेयर है यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। इस पर आप किसी भी कंपनी या किसी भी इंडस्ट्री का अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं, और इसमें आप बेसिक वर्क भी कर सकते हैं। तो अब इसमें पूछा क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अब फंक्शन विजार्ड होता क्या है, फंक्शन विजार्ड जैसे एक तरीके से टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट से मतलब जैसे हम लोग स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हैं, और जैसे हमको ब्लैंक पेज लेना है उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, फंक्शन विजार्ड ऑप्शन पे जाएंगे, तो उस केस में वहाँ से हम लोग विजार्ड के माध्यम से सिंपल पेज इंसर्ट कर सकते हैं। वही पूछा इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है,
तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है अल्ट प्लस F1 की, सेकंड ऑप्शन दिया है कंट्रोल प्लस F2 की। तो फंक्शन विजार्ड को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस F2 की का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी कंट्रोल प्लस F2 फंक्शन की के माध्यम से आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या है स्टूडेंट्स? कंट्रोल प्लस F2 की इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? कैल्क स्प्रेडशीट के किसी सेल के कॉलम, लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो अभी एग्ज़ाम में लिब्रे ऑफिस से ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। MS वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज था उसमें बहुत कम क्वेश्चन हो गए हैं। तो अच्छे से सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लिब्रे ऑफिस में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन क्वेश्चन को बार बार अपने कॉपी से रिवाइज करते रहेंगे। वापस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, देखिएगा। कैल्क स्प्रेडशीट के किसी सेल के कॉलम, लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन कहलाता है। मतलब कहने का क्या मतलब है? जैसे रो लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो एंड कॉलम से मिलकर सेल बनता है। अब उसमें बोला है कि कॉलम, लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन कहलाता है सेल। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको सेल रेफरेंस कहते हैं, जो कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, यानी सेल रेफरेंस इज़ द राइट आंसर। तो सेल रेफरेंस रो एंड कॉलम से ही मिलकर बनते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, यानी सेल रेफरेंस इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? GUI ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? अब आपके माइंड में क्लिक होगा कि GUI का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो अभी हम बगल में मेंशन नहीं किए हैं, तो इसको हम अभी ओरल बता रहे हैं, आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। तो GUI का फुल फॉर्म नेम होता है ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म नेम है। अब इसमें पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड ऑप्शन दिया है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस होता क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग देन आंसर पे आते हैं। तो GUI का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा आपका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। तो अब ग्राफिक्स होता क्या है? जैसे हम लोग विंडोज़ में कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पर जाते हैं, या माई कंप्यूटर ओपन करना है तो हम लोग डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, या रिफ्रेश करना हम तो हम लोग राइट बटन क्लिक करते हैं। तो ये सब जो ऑप्शन आपको दिखते हैं इसी को ग्राफिक्स कहते हैं। अब यही पूछा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में पाया जाता है, तो ये आपके लिनक्स में पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द राइट आंसर। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ही ग्राफिक यूज़र इंटरफेस पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया स्टूडेंट्स? हम लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देन आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया कैल्क एक्सप्रेशन इक्वल 100 डिवाइड 10 डिवाइड 2 का आउटपुट क्या होगा। मतलब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, कहने का मतलब ये है। तो कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसमें किसी भी डिजिट को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। अब यही पूछ रहा है कि इक्वल टू 100 को डिवाइड 10 और 2 से करने पर कितना आंसर आएगा। तो कितना आएगा आंसर? तो ये आपका हो जाएगा, पहले 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 10 का मतलब करेंगे तो 10 2 जा 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब 20 पंचे 100, मतलब 20 5 मतलब 5 से ये कट जाएगा 100। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, यानी 5 इज़ द राइट आंसर। तो ये 5, ये जो वैल्यू आएगा ये इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे। एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, देख लीजिए। तो पहले आप 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 20। उसके बाद 20 का भाग आप 100 में देंगे तो 20 पंचे 100, 5 से कट जाएगा। तो राइट आंसर इसका ये 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, इसको भी हम लोग अच्छे से देखते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैनेज टेम्पलेट के लिए कौन से की का इस्तेमाल होता है। अब मैनेज टेम्पलेट होता क्या है लिब्रे ऑफिस में, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग देन आंसर पे आएंगे। तो मैनेज टेम्पलेट एक आपका पेज होता है। इस टेम्पलेट में ढेर सारे पेज पाए जाते हैं, जैसे लेटर पेज पाया जाता है, फैक्स पेज पाया जाता है, और आपका
जीमेल पेज पाया जाता है, ये सब पेज का नाम होता है टेम्पलेट में। तब यही पूछा है कि उस टेम्पलेट को इंसर्ट करने के लिए कौन से की का आप प्रयोग करेंगे। तो आप डायरेक्ट करना हो तो आप फाइल मैनेजर पे जाकर न्यू से कर सकते हैं, और बट की के माध्यम से करना होगा तो आप उस केस में Ctrl+Shift+N की के माध्यम से आप मैनेज टेम्पलेट ओपन कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी Ctrl+Shift+N की इज़ द राइट आंसर। तो ये इस की के माध्यम से आप मैनेज टेम्पलेट ओपन कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है .odp और सेकंड ऑप्शन दिया है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, सॉरी ए ऑप्शन दिया है .odp और बी ऑप्शन दिया है ods और थर्ड ऑप्शन दिया है .odt। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम आपका हो जाएगा .odt, नहीं सॉरी ये आपका हो जाएगा बी .ods, मतलब ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। तो ये आपका हो जाएगा कैल्क का। और जैसे आपका वर्ड का पूछे, वर्ड का मतलब राइटर का पूछे तो राइटर का उस केस में क्या बताएंगे, .odt, मतलब ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये आपका राइटर का हो जाएगा। और इम्प्रेस का पूछे तो आप उस केस में क्या बताएंगे, .odp, मतलब ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ये आपका इम्प्रेस का है। तो ये सब इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन नेम है, तो अच्छे से सभी स्टूडेंट्स कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अभी जो फिलहाल पूछा है उसका आप लोग देखेंगे क्या है इसमें, लिब्रे ऑफिस कैल्क का, इसमें कैल्क का पूछा है तो कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या हो जाएगा, स्मॉल में ods। तो ये इसका राइट आंसर है। तो अच्छे से आप सभी स्टूडेंट्स कॉपी में इस आंसर को नोट डाउन करेंगे। तो कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ods, और इम्प्रेस का हो जाएगा .odp, और आपका इसका राइटर का हो जाएगा .odt। सभी स्टूडेंट सारे एक्सटेंशन को अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आने से पहले सभी स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने ग्रुप में इस क्लास के लिंक को शेयर कर देंगे, और क्वेश्चन को साथ साथ में नोट डाउन करते रहेंगे, और उसी अपने नोटबुक से ही रिवाइज करके आएंगे सभी स्टूडेंट्स क्लास में। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, विंडोज एक्सपी मुख्य रूप से घर पर काम करने के लिए बनाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो विंडोज एक्सपी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिस पर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें पूछा है इसको मेन मतलब होम पर ही यूज़ करने के लिए बनाया गया है, नहीं इसको आप ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको आप घर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हर एक जगह के लिए बना गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी बी, फॉल्स इज़ द राइट आंसर। ये हर एक पर्पस के लिए प्रयोग किया गया जाता है, तो घर के लिए पर्सनली ये नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, कैल्क वर्कशीट सेल में अधिकतम कितनी कैरेक्टर होती हैं। अभी तक तो आप सुने होंगे कि कितने कॉलम और कितने रो पाए जाते हैं, बट अब इसमें पूछा है कितने कैरेक्टर पाए जाते हैं, मतलब कितने टेक्स्ट उसमें आप लिख सकते हैं मैक्सिमम, ये पूछा है। अधिकतम का मतलब होता है मैक्सिमम। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल जानेंगे, उसके बाद हम लोग देन आंसर पे आएंगे। तो कैल्क वर्कशीट में, एक वर्कशीट में रो की संख्या आपकी होती है 10,48,576 और कॉलम की संख्या होती है 1024। ये आपका कैल्क में कॉलम और रो की संख्या हो गया। अब एक सेल में आप कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं, 32,767, मतलब 32,767। ये इतने कैरेक्टर आप एक सेल में टाइप कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 32,767 इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, A4 साइज पेज पर अधिकतम स्लाइड प्रिंट की जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 5 स्लाइड, सेकंड ऑप्शन दिया है 9 स्लाइड। तो A4 साइज होता है क्या, A4 साइज एक पेज का साइज होता है। अब इसमें पूछा है अधिकतम स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। अब इसमें ये नहीं पूछा किस सॉफ्टवेयर में कितने प्रिंट कर सकते हैं, ये आपका किससे पूछा है, ये आपका पूछा है इम्प्रेस सॉफ्टवेयर से या पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से, दोनों में से एक सॉफ्टवेयर हो सकता है। पावर पॉइंट में पूछे तब पर भी आप यही सेम आंसर उस पर भी टिक करेंगे, और इम्प्रेस में पूछे तब पर भी आप इसी पर टिक करेंगे। तो अधिकतम
आप कितने स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं, उसमें 9 स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा बी, यानी 9 स्लाइड आप A4 साइज पर प्रिंट कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। या ये पावर पॉइंट में पूछे या इम्प्रेस सॉफ्टवेयर में पूछे, तो आप दोनों में पूछे तो आप इसी पर आंसर पर टिक करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, मेल को सर्च करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं। मतलब मेल को फाइंड करने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन का मतलब ये है, ये जीमेल से क्वेश्चन है, तो जीमेल से 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो हम इस क्लास में उस क्वेश्चन को लाए हुए हैं, अच्छे से आप नोट डाउन करिएगा। इसमें दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया सेंड बॉक्स, सेकेंड ऑप्शन दिया सर्च मेल बॉक्स। तो जैसे आप किसी पर्सन को मेल सेंड कर सकते हैं, मेल जब सेंड करते हैं या आपके पास कोई मेल आता है, तो आप डायरेक्ट सर्च करने के लिए आप किस बॉक्स का प्रयोग करेंगे, तो आप उस केस में सर्च मेल बॉक्स का प्रयोग करेंगे। तो सर्च मेल बॉक्स के माध्यम से आप सेंड किए गए मेल या फॉरवर्ड किए गए या आप के पास जो भी मेल आया है उसको आप फाइंड कर सकते हैं, किसके माध्यम से, सर्च मेल बॉक्स के माध्यम से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सर्च मेल बॉक्स इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, लिब्रे ऑफिस के किस मेन्यू में स्लाइड ट्रांजिशन कमांड उपलब्ध है। अब स्लाइड ट्रांजिशन होता क्या है, तो लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये पूछा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछेगा, तो आप जैसे ट्रांजिशन स्लाइड नाम आ जाए तो आप उस केस में पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर समझेंगे या इम्प्रेस सॉफ्टवेयर समझेंगे। तो इस क्वेश्चन में वापस पढ़ रहे हैं तो अच्छे से देखिएगा, लिब्रे ऑफिस के किस मेन्यू में स्लाइड ट्रांजिशन कमांड उपलब्ध है। फर्स्ट ऑप्शन दिया फॉर्मेट मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया स्लाइड मेन्यू। तो ये आपका किस मेन्यू बारे में पाया जाता है, स्लाइड ट्रांजिशन, ये आपके स्लाइड मेन्यू में पाया जाता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा बी, यानी स्लाइड मेन्यू इज़ द राइट आंसर। तो स्लाइड मेन्यू में ही स्लाइड ट्रांजिशन कमांड पाया जाता है। तो राइट आंसर इसे क्या हो जाएगा, स्लाइड मेन्यू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया इसमें, एक स्क्रीन सभी स्लाइड देखने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ... उपयोग होता है। तो ज़्यादा करके क्वेश्चन इस टाइम लिब्रे ऑफिस से ही आ रहा है, तो क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करिएगा और अपने नोटबुक से ही रिवाइज बार बार उसको करते रहिएगा। वापस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, एक स्क्रीन सभी स्लाइड देखने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ... का उपयोग करते हैं। मतलब ओपन किए गए स्क्रीन पर एक से अधिक स्लाइड को देखने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, कहने का मतलब ये है। फर्स्ट ऑप्शन दिया वीव स्लाइड शो, सेकेंड ऑप्शन दिया वीव स्लाइड शॉर्टर। तो आप एक से अधिक स्लाइड बनाए गए स्लाइड्स को देखने के लिए आप उस केस में वीव स्लाइड शॉर्टर का यूज़ करेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बी, यानी वीव स्लाइड शॉर्टर इज़ द राइट आंसर। तो वीव स्लाइड शॉर्टर के माध्यम से आप एक से अधिक इंसर्ट किए गए स्लाइड को देख सकते हैं, मतलब प्ले करके उसको चला सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है OS का मुख्य मतलब मेन काम कंप्यूटर को कुशल और मजबूत बनाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है फॉल्स, सेकंड ऑप्शन दिया ट्रू। तो OS एक आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसमें दिया है मुख्य काम कंप्यूटर को कुशल और मजबूत बनाता है, तो उसको किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ट्रू, यानी ट्रू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए एक मेन्यू कमांड है। फर्स्ट ऑप्शन दिया फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स, सेकंड ऑप्शन दिया इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। तो स्लाइड का मतलब होता है इम्प्रेस। इम्प्रेस में स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए एक मेन्यू कमांड है, मतलब कौन से मेन्यू कमांड के माध्यम से आप स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से आप स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बी, यानी इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स इज़ द राइट आंसर। तो इसके माध्यम से आप स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, करंट स्लाइड से स्लाइड शो करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया ओनली F5 फंक्शन की, सेकंड ऑप्शन दिया है शिफ्ट प्लस F5 फंक्शन की। तो फिर वही इम्प्रेस सॉफ्टवेयर से पूछ लिया क्वेश्चन। मतलब करंट स्लाइड का मतलब होता है जो अभी आपको डेस्कटॉप पर
मतलब डिस्प्ले पर दिख रहा है उसी को करंट स्लाइड कहते हैं। करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, मतलब जो आपको करंट टाइम में डिस्प्ले पर दिख रहा है अब उसी स्लाइड को ओनली देखना है, तो आप उस केस में शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ करेंगे। और जैसे 5 स्लाइड है, अब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड करके देखना है तो आप ओनली 5 की या 5 का प्रयोग करेंगे। तो ये करंट स्लाइड पूछा है, जब करंट स्लाइड के लिए पूछे तो आप उस केस में शिफ्ट प्लस F5 फंक्शन की का प्रयोग करेंगे। और कंटिन्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड देखना होगा तो आप उस केस में F5 फंक्शन की का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें करंट स्लाइड पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस F5 फंक्शन की इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, MS वर्ड का प्रयोग लिनक्स में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है और यह एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर होता है। यही पूछा गया कि इस सॉफ्टवेयर को लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, मतलब उसको इंस्टॉल करके चला सकते हैं, तो उसमें आप चला सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ट्रू यानी ए। तो आप लिनक्स पे MS वर्ड को इंस्टॉल करके चला सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आएंगे, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सभी स्टूडेंट्स कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया पोर्ट्रेट मोड, सेकंड ऑप्शन दिया पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो पेज का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मोड होता है वह आपका पोर्ट्रेट मोड होता है, बट पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड होता है, और कस्टम करना होगा तो आप उस केस में अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार का होता है, तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड में होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी यानी पोर्ट्रेट लैंडस्केप मोड इज़ द राइट आंसर। तो ये पेज का एक तरीके से मोड है, मतलब एंगल समझ सकते हैं। तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है टॉप टू बॉटम और लैंडस्केप का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट मोड में होता है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में जिस भी स्टूडेंट को डाउट रहेगा उस क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में कर देंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम उस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और आपके घर में जितने भी फ़ोन्स हैं उन सब से सभी फ़ोन से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भी इतना फ़र्ज़ बनता है, तो कंटेंट्स तैयार करने में थोड़ा सा यार मेहनत लगता है, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट सेक्शन में रिव्यू दें। तो कुछ 60 क्वेश्चन बोल रहे हैं, सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्सिमम जूम कितना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है लिब्रे ऑफिस में सेव एज का शॉर्टकट की क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डेस्कटॉप के ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर दिखाई देते हैं उसको किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है CCC ADCA का फुल फॉर्म नेम क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्लाइड शो का शॉर्टकट की क्या है। तब इतने क्वेश्चन का आप रिप्लाई सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो सभी स्टूडेंट सैटरडे को आओ सभी, और क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करके कॉपी के साथ भी लेके आना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।